हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में। अब देखो, आपने जब आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, उसमें ये तो देखा होगा कि जैसे आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है अपने पास, क्या होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो सबने पढ़ा होगा, सर ने भी पढ़ा होगा, आपने भी बुक से पढ़ा होगा। लेकिन ये आया कहाँ से, ये कभी आपने सोचा होगा क्या? जैसे देखो, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, ये हो गया राइट एंगल, ठीक है ना। ये कितने डिग्री का होता था? 90 डिग्री का। मान लो कि ये आपके पास थीटा है, ठीक है। और आपने बोल दिया भाई इसको ए बी आ गया और सी आ गया, ठीक है। ये आपको क्या आ जाएगा? तो इसे लंब बोलते थे हम, इसे हाइपोटेन्यूस कर्ण बोलते थे, उसे बेस मतलब आधार बोलते थे, ठीक है। ये हो गया अपना बेस हो गया, ये क्या हो गया अपना हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर लंब, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो, आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ना। उसमें क्या था आपके पास? आप बोलते थे सर कर्ण का बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते, तो किसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे? तो आपने कर दिया पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? एच का स्क्वायर। ये तो आप सबने पढ़ा होगा। आप क्या करो, जब इसको है ना डिवाइड कर दो इसमें, जैसे इसको इसमें डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस का प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा ना, उधर चला गया तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। आपने लिख लिया 1। अब देखो पी अपॉन एच, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे का लिखा था आपने। लाल बटे का मतलब क्या था अपना? इसमें क्या लिखते थे आप? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपन क्या था? हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस आ जाता था। ये तो सबने देखा था ना, मैंने बताया था उस समय। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बेस आ रहा है। अब देखो मतलब परपेंडिकुलर और क्या आ रहा है? तो हाइपोटेनियस आ रहा है, मतलब क्या हो गया? ये साइन हो गया। इसको पूरे को क्या बोल दोगे? इसके साइन। ये तो हो जाए अपना, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस का प्लस बेस अपॉन हाइट। क्या होता था? तो बेस अपॉन हाइट मतलब कोस होता था। आप बोलोगे कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ये क्या बन गया अपनी सर्वसमीका या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। इस तरीके से हम ये लेके आते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली कैसे आई आपने देख लिया ना। आपने ये अभी तक तो ये देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आज हमने प्रूव करके भी देख लिया कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। ये हमने प्रूव भी कर दिया कि किस तरीके से ये चीजें होती है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि तो सबने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट देखो, हटा दो ना ये हो गया होगा सबका। अब देखो सेकंड क्या होती थी आपके पास? आप बोलोगे सेकंड होती थी हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता था? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही होता था। आपको सिंपल से कहां से ये देखो, अब मान लो समीकरण एक दे दो इसको, ठीक है, दे दिया। अब क्या करोगे आप? समीकरण एक है जो समीकरण एक है, या फिर बोल दो आइडेंटिटी जो फर्स्ट है ना, उसमें डिवाइड कर दो किसका? उसमें डिवाइड कर दो कोस का, डिवाइड कर दो किसका कर दोगे? तो कोस का डिवाइड कर दोगे। आपने बोल दिया सर ये आ गया आइडेंटिटी जो फर्स्ट है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, किससे कर दिया? तो कोस स्क्वायर थीटा से कर दिया। किससे कर देंगे हम? कोस स्क्वायर थीटा से कर देंगे। आप देखो देखो क्या आएगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इक्वल क्या लिखोगे? तो 1 अपॉन क्या लिख लोगे? कोस स्क्वायर थीटा आ गया। आ गया आपका। साइन अपॉन कोस क्या होता है? तो आपको पता है साइन अपॉन कोस टेन होता था अपना। आप लिख लोगे टेन स्क्वायर थीटा लिख लोगे, ठीक है ना। इस कोस से कोस कट गया, ये आ गया अपने पास 1 आ गया। कोस का उल्टा क्या होता था? सेक होता था। आप लिख लोगे सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी कौन सी आ गई अपनी? आइडेंटिटी सेकंड आ गई। आइडेंटिटी सेकंड इस तरीके से आएगी, तो दिक्कत नहीं ना किसी को। आइडेंटिटी सेकंड कैसे आएगी? ये सारी चीजें प्रूव करके चल रहे हैं हम। आपने अभी तक यही पढ़ा होगा ये होता है, और होता कैसे है, तो वो सारी चीजें देख रहे साथ में, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या होती थी, ये वाला हटा दो। 1 प्लस कोड स्क्वायर
थीटा इक्वल टू क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा होता था, ये होता था। अब आपको कैसे करना है, ये कैसे आएगा, आप क्या करो, वही आइडेंटिटी जो फर्स्ट है ना उसमें डिवाइड किसका कर दोगे, तो आपकी बार साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। अब लिख लोगे आइडेंटिटी फर्स्ट है जो अपने पास, उसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, आप बोलोगे सर ये हो गया 1 अपॉन क्या, सॉरी 1 क्या, अपने पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दिक्कत नहीं ना। अब देखो साइन से साइन कट गया तो ये आ गया 1, प्लस का प्लस, कोस अपॉन साइन क्या होता था, मैंने क्या बताया था, कोस अपॉन साइन हमेशा क्या होगा, कोट होगा, तो आप क्या लिख लोगे, ये हो गया अपना कोट आ गया, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा आ गया। और जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, हमेशा कोसेक होता था, तो आप लिख लोगे कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये अपने सर समीकरण कौन सी आ गई, आइडेंटिटी कौन सी आ गई, आइडेंटिटी थर्ड आ गई, ठीक है ना, स्टार बना दो। इस तरीके से आप आइडेंटिटी तीनों की तीनों ले आ सकते हो। आपने अभी तक बस यही पढ़ा है कि आइडेंटिटी होती है, कैसे होती है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। मतलब ऐसा तो नहीं है कोई लिख के चला गया और आपने बोल दिया गया कि याद करनी है, ऐसा नहीं, इसे प्रूव भी करके देख लिया हमने ये कैसे आएगी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं ना। जैसे आपको बोल रखा है, ये हो गया होगा ना सबका, जैसे अपने पास एग्जांपल है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फिर बोल रखा है अपने को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आ गया अपने पास, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। अब आप देखो, आपको पता है अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी उस समय क्या बोला, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता था, आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, ये वाला ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं बना, और ये क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता था। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको क्या लिख लूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, गलत तो नहीं लिखा ना मैंने। अब देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा। और साइन का उल्टा ही क्या होता था, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, मतलब क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर सिंपल सा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो समझ गए ना, आइडेंटिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आइडेंटिटी नहीं पता आपको तो फिर नहीं कर पाओगे, ये आपको रटनी पड़ेगी, या फिर मैंने समझा दी, अगर समझ आई है आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लो, 3 आइडेंटिटी है, ज्यादा है नहीं कुछ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है ना। बता दो, हो गया होगा सबका। अब देखो जैसे आपको पूछ लिया, जैसे आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। क्या बोल गया, बोला अपने को, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो साथ में। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू दे रखा है अपने को 1 दे रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बोल रखा है अपने को फाइंड क्या करना है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा क्या होगा, अपने को ये चीजें बतानी। क्या बोल रखा है अपने को, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, और अपने को ये चीजें बतानी है। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप बोल दो कि सर ये हो जाएगा अपना कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई गलत तो नहीं लिखा ना मैंने, उसको इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब लिख लोगे कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा
कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बोल दो कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब क्या लिखोगे आप, आपके पास यहाँ से क्या आ गया, कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं, कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो अब आप क्या कर दोगे इक्वेशन, इसमें फर्स्ट में किसका डिवाइड कर दोगे, कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दो। जैसे आपने कोस स्क्वायर का डिवाइड किया, कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, यहाँ पर भी किसका भाग दे दिया, कोस स्क्वायर भाग दे दिया। इससे 4 में से 2 तो चलेगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप लिख लोगे कोस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लोगे आप, इसकी जगह आ जाएगा अपना कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस का प्लस, और टेन की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लोगे कोस की पावर 4 थीटा, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 1 थी। मतलब क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें डायरेक्ट आती, याद रखना। क्या बोला गया आपको, जब भी आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 है, और आपको पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा पूछा जाए, तो आप क्या बोल दोगे, वो भी क्या आएगा, वो भी 1 आएगा हमेशा, ठीक है ना। ये देख लेना, कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है तो डायरेक्ट पूछी जाती है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देख लो, अपने पास है नेक्स्ट लिखो, सेकंड जो है अपने पास, अपने को बोल रखा है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। और आपको बोल रखा है, आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अपना। आप लिख लो कि कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आप लिख लो कि कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो जहां पर भी कोस साइन स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, कोस लिख सकते हो, तो लिख लो, यहाँ पे लिख लोगे आप, क्या लिख लोगे, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस का प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इसकी वैल्यू जैसे पुट करोगे तो क्या होगा, 1 होगा। मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हुई, मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हुई, क्योंकि इसी से तो ये लेके आए ना, मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। इससे क्या समझ गए आप। अब आपको तो सोल्व नहीं करना, मैंने तो समझाया कि इसे आया कहाँ से। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आता है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, तो भी 1 आएगा, ठीक है ना। और कैसे किया, तो ये प्रूव करके भी देख लिया हमने, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट चीजें है तो एग्जाम में पूछी जाती है, तो थोड़ा ध्यान दे देना। अब देखो जैसे अपने पास आ गया, हो गया होगा ये, जैसे आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, इस टाइप का हो सकता है। आपको बोल रखा है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, कोई भी लिख लो, मान लो कि ए के इक्वल है, पी के लिख लो, पी लिख लेते, या फिर ए लिख लो, पी लिख लिया, ठीक है, पी के इक्वल है, ठीक है। और अपने को वैल्यू बतानी है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो क्या क्या बन सकते हैं, जैसे आपको पूछ लिया, वो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, जैसे आपको पूछ लिया कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये बता दो। सेकंड पूछ लेगा जैसे आपको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये बता दो। थर्ड पूछ सकता है अपने को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये भी बता दो। फोर्थ अपने को पूछ सकता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये बता दो। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें बन सकता है कोस 2 थीटा क्या होगा, ये बताओ। और सिक्स क्वेश्चन इसमें बन सकता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, अपने को ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। अब कैसे बताओगे, ये सारी कंडीशन, ये सारी चीजें पूछ सकता है आपको। बस ये एक दे रखा है कि कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 इक्वल टू कुछ भी दे रखा है, मान लो 5 10 7 कुछ भी दे रखा है, और अपने को ये सारी चीजें बतानी है। तो कैसे करोगे, अब देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है अपने को, सिंपल सा,
अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, कोस, ये नहीं है क्या, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख लोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर प्लस लिख लो, प्लस प्लस लिख लो या माइनस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। पहले तो साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं ना, और इक्वल टू पी का पी आएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता था, तो आप क्या लिख लोगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये पूछा था कि अपने, अपन नहीं पूछा था, ठीक है कोई नहीं। अब देखो साइन को हम कोस में कैसे बदल सकते हैं, तो साइन को कोस में बदलने के लिए क्या था भाई, आपकी आइडेंटिटी क्या होती थी, साइन को बदलना कोस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा, और माइनस पहले से है, आगे ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो मतलब क्या लिख लोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस है ना, -1 इक्वल टू आ जाएगा पी, मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास पी आ जाएगी, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी आप लिख लोगे पी आ जाएगी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन में बदलना हमने को, इसको साइन में बदलोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसका इसी को कन्वर्ट करके लिख लोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, पी आएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या लिख लोगे, पी लिख लो। अगर इसको आगे लेना है तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लोगे, कॉमन ले लोगे, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, दिया आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इधर आ जाएगा पी, और ये चला जाएगा माइनस का इधर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आप लिख लोगे सिंपल सी माइनस का पी आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। और इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या लिख लोगे, पी लिख लोगे, ये भी आ जाएगा आंसर, इसका भी पी आ जाएगा। और कोस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लोगे, इसी को ये लिखा जाता है, आपको पता होगा, तो इसी का मतलब ये भी आ गया पी, मतलब ये आ गया सारे आंसर अपने, ठीक है। मतलब आपको अगर एक ये कंडीशन दे रखी है, इससे इतने सारे आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, तो ध्यान दे देना कैसे करोगे, जब भी माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जब भी माइनस होगा तो इतने सारे आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपने पास है, हो गया होगा सबका, इसी का इक्वेशन कर लेते हैं आइडेंटिटी का। जैसे आपको बोल रखा है कोस की पावर, अपने पास एग्जांपल है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू, आपको जैसे दे रखा है 3/4 दे रखा है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, एक तो करना है कोस 2 थीटा, एक तो आपको निकालना है, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है आपको, दूसरा निकालना है अपने को 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये निकालना है। इसका जो आपको बताइए, इसका सीधा करोगे कोस 2 थीटा तो क्या आएगा, पी का पी लिखोगे तो आंसर सीधा सिंपल से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, मतलब 3/4 लिख लोगे, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। वही देखो अपने पास क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता था पी, मतलब क्या आता था 3/4 आता था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा अपने को, 2 साइन स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, तो -3/4 आ जाएगा, तो आंसर क्या लिखोगे, -3/4 लिख लोगे, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा और डायरेक्ट लिखोगे, अपने कुछ सोल्व भी नहीं करना अपने को, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी, जिसमें आपको बोल रखा है, हो गया होगा ये तो, आपको दे रखा है जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, और आपको पूछ ले भाई टेन की वैल्यू निकालो, सेक की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो देखो इसको हम सोल्व क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसका, एक तो लिखो सेक स्क्वायर थीटा, इधर चला गया तो -10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो इसको क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे सेक
थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा लिख लोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। मतलब क्या समझे, अगर इसकी वैल्यू अगर p है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p हो जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू 1/p है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p हो जाएगी। ये चीजें याद रखना, तभी तो 1 आएगा, है ना। यहीं से आप सीधा आंसर निकाल दोगे। मान लो कि इसकी वैल्यू p है, कुछ भी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/p आ जाएगी। ठीक है, इससे डायरेक्ट पूछ लेगा टेन निकालो, सेक निकालो, साइन निकालो, कोस निकालो, तो किस तरीके से निकालना ये देख लेना। ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, ये कंडीशन याद रखना। मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है p है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 1/p हो जाएगी। ठीक है, आपको बस क्या दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, इसके इक्वल दे रखा होगा। ये सारी चीजें आपको पता है ना, पहले से आइडेंटिटी है सेकंड वाली, ये पता है आपको, बस आपको दे रखा है जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, आपको पूछ लिया कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो फिर ये कैसे करोगे, ये सारी चीजें ऐसे करनी है। ठीक है ना, इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं अभी। जैसे अपने पास है, आपको जैसे दे रखा है सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा इक्वल टू क्या है 3 दे रखा है अपने को। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने को दे रखा है फर्स्ट तो है टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड है अपने पास, सेकंड अपने को कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आपको बस ये इतना दे रखा है, आपको पता ही नहीं कैसे निकालोगे, लेकिन मैंने अभी उस सर्व समीकरण से क्या बताया था, अगर प्लस में अगर 3 दे रखा है तो आप माइनस में करोगे, क्या अपॉन में कर दोगे, आप क्या लिख लोगे, तो सेकंड आ जाएगा आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आपके पास क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हो ना, 1/3 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी बताया था। ये चीज हमेशा याद रखना, सेक हमेशा आगे आएगा, ऐसे मत कर देना कि टेन आगे आ जाए और सेक पीछे, तो गलत हो जाएगा अपना। अब देखो अपने को टेन निकालना है, मतलब क्या करोगे माइनस करोगे तभी तो टेन निकलेगा। जैसे कर दिया आपने माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ये तो कट जाएगा, 10 और 10 2 10 हो गया। अब तो 3 माइनस 1/3 कर दोगे, मतलब 9 में से 1 चला गया तो क्या आ गया 8, तो 8/3 आ गया। 2 का डिवाइड करो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई, तो ये तो अपना निकल गया, कितना आ गया 4/3 आ गया। अब कोस निकालना, सर कोस कहाँ से आएगा, टेन तो ठीक है। अब आ जाओ लाल बटा का वाला में, क्या था, ये बना दिया ट्राइंगल, ठीक है, और टेन क्या होता था लंब बटे आधार होता था। तो लंब अपने पास कितना है 4 है, आधार आपके पास कितना है, तो आधार 3 है, तो कर्ण निकल जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे 4 और 3 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया। अपने को कोस निकालना है, तो कोस क्या होता था आधार बटे कर्ण, कोस क्या होता था आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो इसका आंसर कितना निकल गया 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से अपने को करना है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ बना के पूछ ले, तो ये वाला हटा देते ना, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, कोस थी, कोस का क्या था आधार बटे कर्ण, मतलब 3/5। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे आपको क्या आपको बताना है 4 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी। 4 कोस थीटा तो ठीक है, लिख लोगे 4 का 4 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कोस थीटा का 3/5 आ गया, माइनस का माइनस 3 का 3। अब साइन थीटा निकालना, तो साइन थीटा क्या होता था, साइन क्या होता था लंब बटे कर्ण, लंब तो कितना आपके पास साइन होता था लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपके पास 4 और कर्ण कितना आपके पास, कर्ण है आपके पास 5, तो 5 ये तो आ गया, साइन आ गया 4/5। हमने कोस की वैल्यू गलत लिख ली क्या, आधार बटे कर्ण थी ना, तो क्या लिख लोगे यहाँ पे आधार का 3 लिख लोगे ना, तो 3 सही है। ये तो क्या आ गया 3/5 आ गया, मतलब आधार बटे कर्ण लिख लिया, 3/5 लिख लिया, यहाँ पे आ गया 4/5 लिख लिया। ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करो, तो 4 का 3 से किया तो 12/5, यहाँ पर भी आ गया 12/5, इससे ही कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले, और आपको बस एक कंडीशन दे रखी, आपको क्या सोचना, जब भी सेक प्लस 10 आ रहा है और कुछ भी आ रहा है सामने, मतलब कोई वैल्यू आ रही 3 5 कुछ भी आ सकता है, तो आप माइनस का क्या लिख लोगे, उसका व्युत्क्रम लिख लोगे, ठीक है ना, उसका उल्टा लिख लोगे, ठीक है 1/में लिख लोगे। ठीक है, इस तरीके से करोगे, दोनों का एडिशन करो या मल्टीप्लाई कर दो,
सॉरी सबसेक्शन कर दो, जोड़ कर दो या घटाओ कर दो तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक का निकल जाएगा, उसको फिर टेन थीटा वाले इसमें बदल दो। ठीक है, ट्रायंगल बना के बाकी वाली वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हो जाएगा ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे नेक्स्ट अपने पास है, तो फिर आज के लिए हम यही रखते हैं क्लास को, लगभग सारी आइडेंटिटी डिस्कस कर दिए, और फिर कल की क्लास में देख लेंगे कि इसका एडिशन कैसा होता है, मतलब त्रिकोणमिति रेशियो का जो एडिशन कैसे करोगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, वो सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, फिर आज की क्लास को यही रखते हैं। तो क्लास को अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी कर देना। ठीक है ना।